ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। आवाज साफ है तो बहुत बहुत धन्यवाद। गौर कथा शुरू होगी 27 फरवरी से। आज कितनी तारीख है? 23 फरवरी। 27 फरवरी से 3 फरवरी तक 5 दिन की गौर कथा मंदिर के ऑडिटोरियम में होगी और यहाँ पर उस समय प्रवचन बंद रहेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ गौर कथा में पधारें। तो भगवान चैतन्य का जो अवतार हुआ इस कारण से अवतार हुआ कि श्री कृष्ण जब आए और उन्होंने गीता का संदेश दिया और गीता में उन्होंने जो चरम उपदेश दिया वो था कि सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, तो ये तो गीता का चरम उपदेश। और भगवान गीता का उपदेश दे करके चले गए, अपने धाम में चले गए। लेकिन बहुत से गीता के भाष्यकारों ने गीता के अलग अलग दूषित अर्थ निकाले। अपने मति दोष के कारण, अपने बुद्धि दोष के कारण उन्होंने गीता के अलग अलग दूषित अर्थ निकाले। और गीता का जो संदेश है, असली संदेश है, वो एक प्रकार से लुप्त हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए तो उन्होंने गीता के उसी संदेश को स्थापित किया जो उन्होंने पहले दिया था द्वापर युग में। तो गीता का जो संदेश था कि सब धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आओ, तो कोई नहीं समझ पा रहा था। और इस बात का अर्थ लोग कई कई प्रकार से निकाल रहे थे। जैसे कि गांधी जी हैं, उन्होंने गीता के इस श्लोक का अर्थ दूसरे प्रकार से निकाला और उन्होंने उसको अहिंसा में बदल दिया कि किसी जीव की हिंसा ना करें। तो भगवान को गीता में स्पष्ट आदेश देते हैं युद्ध करने का, और धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए विनाश कार्य भी आवश्यक होता है। तो भगवान स्वयं भी अवतार लेते हैं और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। गांधी जी ने इस अर्थ को नहीं माना, गीता के इस अर्थ को नहीं माना। तो एक प्रकार से गीता का जो है बड़ा अपमान हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने गीता की अपनी व्याख्या निकाली। तो उन्होंने गीता की ऐसी व्याख्या निकाली जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने उसका अर्थ ये निकाला कि हमको श्री कृष्ण की शरण नहीं लेनी, हमें श्री कृष्ण के अंदर कुछ निराकार वस्तु है उसकी शरण लेनी। इस प्रकार से बड़ा जो है अपराध हुआ। तो भगवद गीता में भगवान जो बता रहे हैं, सीधी बात बता रहे हैं कि हमें कृष्ण की शरण लेनी है। और कृष्ण, जो कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन के रथ पर उनके सारथी बने हुए हैं, उनकी शरण लेनी, हमें पार्थ सारथी की शरण लेनी। अब वो अंदर और बाहर की बातें जो है ही नहीं इसमें। भगवान के अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ऐसे जो गैर प्रामाणिक भाष्यकार थे, उन्होंने गीता के संदेश का इस प्रकार से दूषित अर्थ कर दिया, अर्थ को दूषित कर दिया। तो भगवान स्वयं जो है उसी संदेश को बताने के लिए, सिखाने के लिए और स्वयं करके दिखाने के लिए आए, प्रकट हुए। तो भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो क्या करते हैं, भक्त के रूप में श्री कृष्ण की शरण लेते हैं और दिखाते हैं कि ऐसे तुम कृष्ण की शरण हो। तो ये जो है मतलब
असली जो कारण है चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का, वो यही है। असली कारण ये है? तो भगवान चैतन्य भक्त के रूप में दिखाते हैं, भक्त रूप में दिखाते हैं कि हमें कैसे शरण लेनी चाहिए। तो जहाँ कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, तो अब बड़ा प्रश्न उठता है कि हम कृष्ण की शरण में कैसे आएं। अर्जुन को तो कृष्ण ने कहा कि मेरी शरण में आओ, तो वो सामने थे और आदेश दे रहे थे, तो कृष्ण के आदेश का अर्जुन ने पालन किया। तो शरण लेने का तो मतलब यही है, आदेश का पालन करें। अब कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, हमसे कहते हैं, तो हम कैसे उनकी शरण में जाएं, क्योंकि हमें तो वो आदेश सीधे नहीं दे रहे हैं, हम कैसे शरण में जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को और सरल करके बना दिया। और क्या सरल किया कि हम कृष्ण की शरण नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, हम उनके नाम की शरण में। अब ये जो है बात जो है बड़ी सरल हो गई, हम उनके नाम की शरण लें। तो नाम की शरण लेने का मतलब क्या है कि हम उनके नाम का कीर्तन करें। तो भगवान चैतन्य को जो है कृष्ण वर्णम कहा जाता है। कृष्ण वर्णम, ये जो अवतार है ये कृष्ण वर्णम अवतार है। तो कृष्ण वर्णम के कई अर्थ हैं। एक तो ये है कृष्ण वर्णम कि हमेशा कृष्ण के गुणों का वर्णन करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण वर्णम। फिर दूसरा अर्थ कृष्ण वर्णम का मतलब क्या है कि कृष्ण के नाम के जो अक्षर हैं वो हमेशा वो बोलते रहते हैं। इसका कृष्ण वर्णम का ये मतलब है। वर्णम का मतलब वर्णन करना भी है, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। तो कृष्ण के नाम के जो है दो अक्षर हैं, कृ और स्नाम, कृष्ण और नाम, ये दो अक्षर हैं, इनका हमेशा उच्चारण करते रहते हैं, इसलिए उनको कृष्ण वर्णम कहा जाता है। फिर तीसरा अर्थ है कृष्ण वर्णम। तो क्या मतलब है कृष्ण वर्णम कि वे कृष्ण वर्णम यानी वो कृष्ण के ही कैटेगरी के हैं। वर्ण का मतलब होता है स्तर, तो श्री कृष्ण के स्तर के ही हैं। जितने अवतार होते हैं वो कृष्ण के अवतार होते हैं, इन कृष्ण स्वयं अवतार नहीं हैं, अवतारों के अवतारी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। तो वर्णम का मतलब होता है वो वर्ण जिसको कहते हैं वर्ग, कि कृष्ण के ही समान स्तर पर हैं, यानी साक्षात श्री कृष्ण हैं। तो कृष्ण वर्णम का ये अर्थ है। तो इस तरह से फिर अगर कोई व्यक्ति कहे कि कृष्ण वर्णम का मतलब यह है कि उनका रंग, वर्ण का मतलब रंग भी होता है कि वो कृष्ण के रंग के हैं, तो ये अर्थ नहीं निकलता। ये अर्थ भी मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन ये अर्थ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वे उनका वर्ण यानी रंग कृष्ण का नहीं है। तो इसके लिए दूसरा शब्द है तृषा कृष्णम, यानी उनका जो रंग है वो कृष्ण नहीं है। तो इसका मतलब वर्ण का मतलब रंग यहाँ पर नहीं है। वर्ण का मतलब एक तो अक्षर होता है, वर्ण का मतलब एक वर्णन होता है, और तीसरा वर्ण का अर्थ होता है वर्ग, धरातल। तीन अर्थ, चौथा अर्थ नहीं है कि उनका रंग कृष्ण है, सांवले रंग के नहीं है। क्योंकि अगले श्लोक में कहा गया तृषा अकृष्णम, कि उनका जो रंग है वो अकृष्ण है, यानी कृष्ण नहीं है। तो कृष्ण नहीं है तो कौन सा रंग हो गया? गौर। तो गौर वर्ण के हैं तृषा अकृष्णम। तो भगवान चैतन्य ने इतना जो है नाम का प्रचार किया, इतना नाम का प्रचार किया कि कल भी हम सुन रहे थे चैतन्य भागवत से कि भगवान जो है जब छोटे से बालक जब जन्म ही लेते हैं, तो जिस समय जन्म ही लिया उन्होंने तो बालक तो रोता है। जब बालक जन्म लेता तो रोता है ना। तो ये बालक जो है
रोता था और जैसे ही स्त्रियां जो है नाम का कीर्तन करें तो हंसने लगे, बालक हंसने लगे एकदम। तो ये जन्म से ही जो है इस बालक का ऐसा जो है ये विशेषता। तो जन्म से ही उन्होंने जो है क्या कृष्ण का वर्णन, मतलब कि कीर्तन, तो कृष्ण का कीर्तन जो है उन्होंने मतलब शुरू कर दिया जन्म से ही। और इतना अधिक इनका जो है आग्रह था कि भाई कीर्तन करो। जो भी उनका दर्शन करने आए, बालक का दर्शन करने आए, बालक से बातें करने आए, तो बालक जो है रोएगा और किसी प्रकार भी नहीं मानेगा। चाहे आप जो कुछ भी खिलाओ, चाहे जो कुछ भी दिखाओ, चाहे जो कुछ भी दो, किसी प्रकार से भी बालक मानेगा ही नहीं जब तक आप कीर्तन नहीं करते। इसलिए जितने भी स्त्रियाँ मतलब बालक को देखने आती थी तो उनको जो है लगातार कीर्तन करना होता है। और जैसे ही कीर्तन बंद किया तो उनका रोना शुरू। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है कीर्तन कराया कृष्ण वर्णन, है ना। तो वो कीर्तन जो है पहले तो उनके घर में ही मतलब चल रहा था, लेकिन जैसे थोड़ा बड़े हुए तो फिर जो है श्रीवास के घर में रात भर कीर्तन करते हैं, रात भर कीर्तन करते हैं, है ना। और इतना इनका प्रभाव था, इनके कीर्तन का इतना प्रभाव था कि जो भक्त श्रीवास के घर में रात भर कीर्तन करते थे तो उनको जो है सिर्फ दिन में भी कोई बाधा नहीं होती थी। भी रात भर नहीं सोए तो कैसे आप दिन का काम करेंगे, लेकिन दिन का सब काम जो है उनका होता था बिल्कुल सामान्य तरीके से, कोई बाधा नहीं होती। और रात भर जो है कीर्तन करते थे। चैतन्य महाप्रभु के जो है ऐसे भक्त थे, है ना। और फिर मुसलमानों का शासन था, तो मुसलमानों के शासन में वो जो कीर्तन होता था श्रीवास के घर में वो बहुत जोर जोर से होता था। तो मुसलमानों ने जो वहाँ के काजी थे उन्होंने कीर्तन को बंद करने का कानून बना दिया कि कीर्तन जो है घरों के अंदर जो होता है तो वो जो है इतनी धीरे धीरे हो कि घर के बाहर कीर्तन की आवाज़ नहीं आई। और कीर्तन की आवाज़ आई घर के बाहर तो घर का सामान जब्त कर लेंगे और मुसलमान बना देंगे। इसका इतना जो है इसका रौब था, मुसलमान शासन का इतना जो है रौब था। तो भगवान चैतन्य क्योंकि उनका अवतार ही होता संकीर्तन आंदोलन को फैलाने के लिए, इसलिए उन्होंने जो है सब प्रजा को एकत्र किया, जितने लोग सबको एकत्र किया और कहा कि उसने तो ये कहा कि घरों में कीर्तन करो और धीरे धीरे करो, हम घर के बाहर करेंगे कीर्तन और खूब जोर जोर से करेंगे, उसी के घर में जाएंगे। भगवान ने कहा देखता हूँ कौन मना करता है मुझको। और लाखों मसाले लेकर के भक्त लोग गए। शाम को शुरू किया था, उन दिनों सड़क की लाइट तो होती नहीं थी, है ना। तो मसाल से जो है प्रकाश पैदा करने के लाखों मसाले जला करके और भक्त लोग जो है पूरे नवद्वीप में कीर्तन करते रहे हैं। और जो मुसलमान शासन था उसको इतना भय हुआ, इतना भय हो गया अंदर से कि भगवान है तो भक्तों को भय पैदा करते हैं तो वो जो है भगवान का कार्य है। उस काजी के पास जो है सब शक्ति थी, सेना थी, सब कुछ थी, लेकिन इतने संख्या में भक्त आ गए क्योंकि भगवान चैतन्य स्वयं भगवान है। तो उन्होंने इतनी संख्या बना ली कि बताया गया अरबों मनुष्य आ गए। कितने अरबों मनुष्य आ गए। अब अरबों की संख्या वो तो पूरी पृथ्वी में भी मतलब होगी तो बड़ी मुश्किल से अरबों की संख्या होगी पूरी पृथ्वी में। एक शहर के अंदर अरबों की संख्या में आ गए मनुष्य और जो है मसाल जला रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ संभव? अरबों की संख्या में कैसे आ गए? इतने मनुष्य कैसे आ गए? कहाँ से आ गए?
तो भगवान की आज्ञा से क्या वैकुंठ के जो निवासी हैं, वैकुंठ में जो भगवान के भक्त रहते हैं, तो वही जो है मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। अब जैसे दिल्ली, ये तो नवदीप तो बहुत छोटा शहर है, दिल्ली इतना बड़ा शहर है, इसकी कितनी संख्या होगी? एक करोड़ है ना। अरबों की संख्या दिल्ली में भी नहीं हो सकती। ये नवदीप में अरबों की संख्या में कैसे आ गए भक्त? वैकुंठ की जो संख्या है इस सृष्टि से जो है वो कई गुना ज़्यादा है। जैसे जेल के अंदर जो है जितने कैदी होते हैं, तो उनकी तुलना में शहर की जनसंख्या कितनी गुना है? 100 गुना ज़्यादा, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा है। जेल के अंदर जितने लोग हैं उनसे 1000 गुना ज़्यादा शहर के अंदर लोग हैं। उसी प्रकार से भौतिक सृष्टि में जितने जीव हैं उनसे हजारों ज़्यादा गुना वैकुंठ में है लोग। तो भगवान ने अपने वैकुंठ से ही जो है वहाँ के भक्तों को बुला लिया और वो मनुष्य रूप में आ गए। चांद काजी, उस समय सोचो कि मुसलमानों का शासन चल रहा था, चांद काजी भयभीत हो गया, अपने घर में छिप गया, है ना। और भगवान ने उसका जो है मकान तक तोड़वा दिया, उसका बगीचा जो है सब उजड़वा दिया, और मकान जो है उसका जो है ध्वंस कर दिया। और चांद काजी को जो है फिर इतना उन्होंने भयभीत किया कि उसने फिर ये वचन दिया कि आगे से मैं तो कीर्तन बंद कराऊंगा नहीं, मेरे वंश में आगे जितने भी लोग होंगे वो भी कीर्तन को कभी बंद नहीं कराएंगे। भगवान ने जो है इस प्रकार से संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की। तो भगवान चैतन्य जो है इनको कहा जाता संकीर्तन के पितरों, संकीर्तन आंदोलन के एकमात्र पिता हैं भगवान चैतन्य। तो भगवान चैतन्य के पहले जो भी भक्त लोग होते थे, तो इस प्रकार से जो है कीर्तन नहीं करते थे कि सड़कों में कीर्तन करें और खूब जोर जोर से कीर्तन करें। ये जो विधि है वो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन के रूप में स्थापित की। उनका अवतार हुआ था संकीर्तन, करो संकीर्तनारंभे भविष्यामि सची सुधा। तो भगवान भविष्यवाणी करते हैं कि कलयुग में संकीर्तन का आरंभ करने के लिए मैं सची का पुत्र बन करके आऊँगा। तो शास्त्र में जो है वो पहले से भविष्यवाणी लिखी गई कि भगवान आएंगे सची के पुत्र के रूप में। और बिल्कुल सही बात है, वो सची देवी के पुत्र के रूप में भगवान चैतन्य का अवतार हुआ। तो ये भगवान चैतन्य का जो अवतार है ये संकीर्तन की स्थापना करने के लिए हुआ। और इसमें कितने भी भगवान चैतन्य ने किसी प्रकार से शासन में बाधा नहीं पहुंचाई। अगर भगवान चाहते तो शासन को ही बदल दिया होता, और ऐसे आदर्श राजा को स्थापित कर दिया होता जो कि मतलब परम भक्त परम वैष्णव होता। भगवान कृष्ण जब द्वापर में आए तो उन्होंने जो है जो अधर्मी राजाओं का विनाश किया, महाभारत युद्ध में अधर्मी राजाओं का विनाश करवाया, और पूरे पृथ्वी में युधिष्ठिर महाराज को जो है एक छत्र जो है सम्राट बना दिया। युधिष्ठिर महाराज जो बहुत बड़े भक्त हैं और सही प्रकार से प्रजा को जो है धर्म की शिक्षा देंगे और धर्म में लगाएंगे, तो ऐसे राजा को उन्होंने जो है स्थापित कर दिया भगवान कृष्ण ने। इन चैतन्य महाप्रभु ने, तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान चैतन्य अगर चाहते, सुनने आप लोग, अगर भगवान चैतन्य चाहते तो वो भी मुसलमानों के शासन को हटा करके एक अच्छे शुद्ध जो वैष्णव राजा है उसको बना देते, और पूरी पृथ्वी में जो है वैष्णव राजा का शासन हो जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कलयुग ने भी जो है
मांग की, कलयुग ने भी मांग की कि मेरा समय आ रहा है और मेरे समय में यानी कलयुग के समय में जो राजा हैं वो अधार्मिक होने चाहिए। कलयुग का जो है, कलयुग की भी भगवान रक्षा करते हैं। तो भगवान जो है कलयुग की रक्षा करने के लिए उन्होंने मुसलमान शासकों को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई और केवल इतना उनको अधिकार दिया कि तुम शासन करो, तुम शासन करो, तुम अधर्मी बने रहो और शासन करो, लेकिन हमारे धर्म में तुम बाधा नहीं पहुंचाना। तो संकीर्तन का जो आंदोलन है वो उन्होंने फैलाया चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से भगवान कलयुग की भी रक्षा करते हैं और सामान्य जनता की कलयुग से भी रक्षा करते हैं। तो कलयुग का भी प्रभाव फैल रहा है, साथ साथ संकीर्तन भी फैल रहा है। अब जो इस संकीर्तन आंदोलन में आएंगे उनकी कलयुग से रक्षा होगी, जो संकीर्तन आंदोलन में नहीं आएंगे तो कलयुग के प्रभाव से उनको जो है नरक की प्राप्ति होगी। तो इसलिए अब जो है हमारे ऊपर है निर्भर। संकीर्तन आंदोलन बहुत आसान है। इसमें क्या है, 4 प्रकार के पाप कर्म छोड़ना है। मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा। इसके अंदर प्याज लहसुन भी छोड़ना है, चाय कॉफ़ी भी छोड़ना है, बीड़ी सिगरेट भी छोड़ना है। ये जो पाप कर्म है ये छोड़ना है और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। तो आप अगर अपने घर में भी हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, चाहे 10 मिनट के लिए करें, 20 मिनट के लिए करें, है ना, और अगर आप ये 4 प्रकार के पाप कर्म को छोड़ें तो आप इस आंदोलन में हैं। ये हरे कृष्ण आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आप अपने घर में रह कर के भी आप हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्य माने जाएंगे अगर आप नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे और 4 प्रकार के पाप कर्मों को छोड़ेंगे, है ना। और इसी कारण से प्रभुपाद के ग्रंथ हैं वो बांटे जा रहे हैं। तो भगवान चैतन्य का संदेश किस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु संदेश दिया तो प्रभुपाद की पुस्तकों में मिलता है। तो आप प्रभुपाद की पुस्तकें ले सकते हैं और इस प्रकार से इस सरल कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। तो हमारा जो कार्यक्रम है वो बहुत सरल है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण की शरण लेने की विधि को बहुत सरल बना दिया। सड़कों में आप कीर्तन कर सकते हैं। तो कीर्तन में इतना जो है अधिकार है कि हर कोई इस कीर्तन में भाग ले सकता है। और सड़कों में जब कीर्तन होता है तो जो पशु पक्षी हैं उनके कानों में भी आवाज़ आती है संकीर्तन की, तो उनका भी लाभ होता है। वृक्षों का भी लाभ होता है, कीड़े मकोड़ों का भी लाभ होता है संकीर्तन की ध्वनि अगर उनके कानों में जाती है। और अपने घर में भी आप कीर्तन कर सकते हैं, आप माला पर जप कर सकते हैं। अगर कोई आपके साथ नहीं है अपने माला पर आप जप करते हैं और उनकी संख्या पूर्वक आप जो है माला पर जप करें तो ये भी जो है एक प्रकार का कीर्तन है। तो चैतन्य महाप्रभु का ऐसा मुख था कि उनके मुख से हमेशा कृष्ण नाम निकलता रहा। कृष्ण वर्णम का मतलब है कि जो कृष्ण के नाम के अक्षर हमेशा उनके मुख से निकलते रहते हैं, कृष्ण नाम हमेशा उनके मुख से निकलता रहता है। तो एक बार उन्होंने ऐसी लीला की कि जैसे हम लोग कभी भी जाते हैं तो जनेऊ को कान में चढ़ा करके और जाते हैं लघु शंका के लिए, लघु शंका के लिए जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है शिक्षा देने के लिए वो ऐसा करते हैं। और एक छोटा बालक था, गोपाल नाम का एक बालक था, तो वो भगवान का भक्त था, चैतन्य महाप्रभु का भक्त था। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा शिक्षा देते थे कि हमेशा कृष्ण का नाम लो। लेकिन इस समय चैतन्य महाप्रभु ने जनेऊ कान में चढ़ाया और अपनी जीभ को दांत में दबाई और लघु शंका गिरे जा रहे हैं।
तो बालक ने पूछा कि महाप्रभु आपने अपने जीभ को दांत के नीचे क्यों दबाई? महाप्रभु कहते हैं कि देखो बालक, मैं लघु शंका के लिए जा रहा हूँ, तो अपवित्र कार्य के समय नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने जीभ को दबाया, नहीं तो मेरे मुख से जीभ जो है हमेशा नाम लेती रहती है, तो मुझे जो है दबाना पड़ा जीभ को। तो बालक कहता है महाप्रभु, अगर ऐसे में किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो फिर उसकी रक्षा कैसे होगी? अगर ऐसे में किसी की मृत्यु हो सकती है तो रक्षा कैसे होगी? इसलिए हमेशा नाम लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का, हाँ बालक तुम सही कह रहे हो, तुम मेरे गुरु हो। तो उसका नाम रख दिया गोपाल गुरु। तो गोपाल गुरु फिर आगे चल कर के बहुत बड़े वो प्रचारक बने, लेकिन गोपाल गुरु उसका नाम दे दिया। तो भगवान जो है इस तरह से भी कि भाई वही गुरु है जो हमेशा शिक्षा दे कि आप हमेशा कृष्ण का नाम लो, चाहे वो एक बच्चा भी क्यों ना हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बूढ़ा हो, जो हमेशा शिक्षा देता है। सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधव सा शिक्षित चे सदा स्मृत हरे नाम है वही गुरु है, वही पिता है, वही माता है, वही बंधु है, जो हमेशा शिक्षा देता है कि सदा हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो वही है ना, चैतन्य महाप्रभु ने एक छोटे बच्चे को अपना गुरु बनाया। तो भगवान तो स्वयं शिक्षा देने वाले हैं। ये लीला करी, उन्होंने लीला करी कि जीव को दांतों के में दबा, मतलब उनका इतना, उनकी जीव में इतना ज़्यादा ये था, मतलब वेग था कि नाम रोकते ही नहीं, वो रोक ही नहीं सकते हैं, नाम हमेशा बोलते जाते हैं, है ना। तो उनको जीभ दांत कहीं से दबानी पड़ी। और बालक ने कहा नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप नाम क्यों बंद करते हैं? जैसे शिक्षा मिलती है कि अगर आप जो है ऐसे समय में भी आप नाम ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं जोर जोर से नहीं नाम लेना, जोर जोर से, क्योंकि लज्जा जनक होता है। हालांकि गलत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लज्जा की बात है, आप जोर जोर से नाम लेते हैं, तो आप नाम जोर जोर से मत लो, लेकिन अशुद्ध अवस्था में भी आप नाम ले सकते हैं, तो ये रक्षा ही होगी। हाँ, तो ये रक्षा के लिए जो है हर समय आप नाम ले सकते हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, हर अवस्था में आप नाम ले सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का ये संदेश है, इतना सरल संदेश आज तक किसी अवतार ने नहीं दिया। ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार में इतनी जो है सरलता से भगवत प्राप्ति का उपाय बताया है। श्री चैतन्य महाप्रभु कथा अमृत महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक प्रश्न पूछना था, पूछ सकता हूं? अच्छा, एक ही प्रश्न पूछना हाँ, होगा। एक ही पूछूंगा बस आपसे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ध्रुव प्रहलाद जी थे, जो उनकी भक्ति थी जिस लेवल की, उस भक्ति में रह करके उन्होंने भगवान को साक्षात बुला लेते थे वो। तो जैसा कि अभी इन प्रभु जी ने बोला कि आप बहुत 16-16 मालाएं करते हो और सुबह 4 बजे की मंगल आरती करते हो, तो आपकी भी भक्ति कहीं ना कहीं उस लेवल की है। तो मैं ये चाहता हूँ, जो कृष्ण जी आप बता रहे हो, कृष्ण जी भगवान है, तो आप उनको यहाँ पे बुला सकते हो? देखिए, जो भक्त लोग होते हैं, तो अगर भगवान को अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तो वे भगवान को जो है विवश नहीं करते अपनी इच्छा के अनुसार कि हम बुलाएं भगवान को। भगवान जो है हमारे ऑर्डर के लिए नहीं, हमारे नौकर नहीं है। हम भगवान को हमने इस तरह से चाहिए, क्योंकि भक्ति का मतलब होता है